दोस्तों, हिंदी मूवी हो या हॉलीवुड मूवी, आप तो विमान हादसे के बारे में तो कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। आपके आँख के सामने तो कभी ना कभी रोंगटे खड़े करने वाले विमान के एक्सीडेंट के बारे में तो आप देखे ही होंगे। तो दोस्तों, रियल लाइफ में बहुत सारे देश में ऐसा विमान का घटना हुआ है जिसका तो आप एक्सीडेंट में लोगों को तो छोड़िए, वो विमान का मलबा का एक भी हिस्सा भी आज तक मिला भी नहीं। अगर आप मान के चलिए वो विमान का एक्सीडेंट 20 साल पहले हुआ था, लेकिन आज 20 साल के बाद कोई मलबा एक बूंद भी मिला नहीं। आप तो सोच पाते होंगे ये कितना रोंगटे खड़े करने वाले विमान के हादसे है। दोस्तों, एक कल्पना के हिसाब से अगर आप अपने आप को एक विमान में आप जा रहे हैं जो कि 1000-10,000 फुट के ऊपर विमान जा रहा है जिसमें से आप बैठे हैं, और उसके बाद विमान का एक हिस्सा अगर गायब हो जाता है तो आपका मन में क्या चलेगा, क्या कैसा लगेगा आपको वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे भी पैसेंजर होंगे जो ये सुन के ही उनका हार्ट अटैक आ जाएगा, वहाँ पर मर जाएंगे। शायद उन यात्रियों में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कहीं सारे। और ये बात तो ऐसे भी है जैसे आप जान लिए कि मेरा मौत तो निश्चित है, तो ये सुन के तो हमारा हार्ट अटैक तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये कल्पना से हटके एक ऐसा सच घटना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये घटना है जून 12 तारीख 1972 मसीहा, जब DC-10 अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 96 शाम के 7:20 ये हवाई जहाज न्यूयॉर्क तक रवाना हो रही थी। 5 मिनट टेक ऑफ के बाद विमान बादलों के अंदर जा चुका था, और जाहिर सी बात है सब पैसेंजर और क्रू मेंबर लोग अपने आप को जैसे रेडी होना है, जैसा फॉर्मेलिटी पूरा करना है, ये सब खत्म हो गया था। तो दोस्तों, ये प्लेन को पायलट ब्राइस मैककॉर्मिक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें 24 आवर से भी ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पीटर पेज व्हिटनी नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको 8000 फ्लाइंग आवर उड़ाने का भी अभिज्ञता था। ये विमान को पीटर पेज व्हिटनी ने ये विमान को उड़ा रहे थे। ये विमान में 56 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर मौजूद थे। और उसके बाद फ्लाइट जब उड़ रहा था, उसके बाद वो देखे कि ये फ्लाइट अभी नॉर्मल है, वो ऑटो पायलट मोड पे वो विमान को लगा दिए। और मौसम अच्छे होने के नाते क्रू मेंबर ने भी वो जो सीट बेल्ट का जो सिग्नल है वो भी बंद कर दिया। ये सिग्नल देख के सारे पैसेंजर ने अपना सीट बेल्ट को उतार दी। जैसे क्रू मेंबर हर दिन के तरह कॉफी और खाना पीना का जो चीज जैसे वो सर्व करते हैं उसके तैयार कर रहे थे, और वही अचानक से धमाका हुआ, और वहाँ पर जो क्रू मेंबर वो खाना पीना और चाय पानी का बंदोबस्त कर रही थी वो अचानक से गिर गया। उसके बाद जो दृश्य वो देखा वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य था। एक डोर खुल गए थे, सीलिंग पैनल जो सब था, जो पैसेंजर लोग थे उनके ऊपर लटकता हुआ वो देख रहा था, और पायलट को भी जोरदार एक झटका लगा, मैंने आप जर्क बोल सकते हैं, वो झटका एक लगा उसको। उसके बाद कप्तान को लगा कि उनका प्लेन दूसरे हवाई जहाज से टकरा गया है, और उनका ये अंदाज बहुत ही गलत था। दरअसल ये जो विमान वो समंदर से 11,750 फुट पे जा रहा था, और ये जो 11,000 फुट के ऊपर उनका एक दरवाजा विस्फोट से अलग हो गया था, और ये जो डोर जो डी अटैच हो गया था वो एक कार्गो डोर था, जो कि वहाँ पर एयर प्रेशर के तौर विमान हिलने लगी, और पैसेंजर लोग अपने आप से सब टकराए, और एयर प्रेशर बढ़ने के कारण, इनबैलेंस होने के कारण वहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ गया, जो वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया। उसके बाद विमान अचानक से डीप्रेशराइज मोड में चला गया, और उसके बाद विमान के फ्लोर में छेद हो गया। और जब कैबिन क्रू ने सब पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए बोला, उसके बाद वहाँ उस टाइम विमान 14,000 फुट के ऊपर थे, जमीन से 14,000 फुट के ऊपर था, और इसी वजह से ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय नहीं हो पाया। और उसके बाद इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंकर से क्रू मेंबर पैसेंजर को ऑक्सीजन देके वहाँ पर नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगले तरफ पायलट भी अपना कोशिश से नाकाम हो गए। देखा जाए तो ये जो DC-10 अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट पे बैकअप सिस्टम एक नहीं था। एक बैकअप सिस्टम जो होना चाहिए वो प्लेन पे नहीं था, क्योंकि एयर प्रेशर के तौर मैनुअल ऑपरेशन के लिए अनुमति दे देगा, जो कि ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये फ्लाइट ऑटोमेटेड था, मैनुअल के ऊपर अनुमति नहीं दी। उसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो सिग्नल भेजा, लेकिन ये प्लेन इतना ऊपर था, इतना स्पीड पे था, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सही नहीं था। जो कैप्टन थे व्हिटनी, वो बहुत ही कोशिश करके विमान के स्पीड को
900 फीट पर मिनट लेके आए और खुश के बात ये थे ये लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ। इतने पैसेंजर और क्रू मेंबर थे, उनमें से 11 लोगों को सिर्फ मामूली सी चोट आए थे और ये जो कार्गो डोर जो डीअटैच हो गया था एक खेत में मिला और एरोनॉटिक इंजीनियर लोग उसको सर्वे करने के बाद ये पता चला कि डोर के सिस्टम जो होता है वो काम नहीं कर रहा था। इसके वजह से ये कार्गो डोर डीअटैच हो गया, जिसके रिजल्ट ये खतरनाक हादसा हो गया। और ये जो DC-10 एयरलाइन बहुत ही घातक और अच्छे लैंडिंग से भी ये प्लेन चल रहा था, लेकिन आखिर क्या 2014 में उसको बंद कर दिया गया। वर्तमान अगर आप देखेंगे तो ये DC-10 सिर्फ कमर्शियल कार्गो शिप में ही यूज किया जाता है, उसका डोमेस्टिक यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पायलट जो थे उनको दिल से सलाम, क्योंकि उन लोग के वजह से इतना आदमी बच गए और कोई भी होता तो शायद बच नहीं पाता, लेकिन उनका ये जो अभिज्ञता के वजह से ये प्लेन अच्छे से लैंडिंग हुआ और मामूली चोट से यात्री सब बच गए। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।